हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आ गई हूँ मेरे ससुराल टीकमगढ़ और ये है मेरी पहली दिवाली मेरे ससुराल में। और दिवाली का त्यौहार हम बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो ये आ गए थे मैं, मेरी सासू माँ और मेरी ननद मोना यहाँ मार्केट शॉपिंग करने। तो सबसे पहले हमने आगे ख़रीद लिए थे कुछ कपड़े। मेरी सासू माँ ने मेरे डैडी के लिए ख़रीदे थे कुछ कपड़े। और फिर हम आ गए थे एक स्टेशनरी शॉप पे जहाँ पे हमने ख़रीद लिए थे कलर्स, क्योंकि नेक्स्ट डे बनानी थी हमें रंगोली। और फिर यहाँ से कलर्स लेके मिक्स मैच करके हम लोग चले गए नेक्स्ट शॉप पर, जो थी साड़ी की शॉप, जहाँ से हमें उठानी थी हमारी साड़ी। क्योंकि एक दिन पहले मैं और माजे आके साड़ी ख़रीद के रख के गए थे, जो कि अभी फिनिशिंग के लिए दी हुई थी। तो अभी फिनिशिंग हो चुकी है और हम आ गए हमारी साड़ियाँ लेने, जो कि हम दिवाली पर पहनने वाले हैं। सो यहाँ से हमने कर ली थी पिक हमारी साड़ियाँ। और फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ अस्तर ख़रीदने, क्योंकि उसके ब्लाउज़ का अस्तर लेना था। और उसके बाद फाइनली हम यहाँ पे आए हैं भगवान जी का सामान ख़रीदने। और भाई महंगाई तो देखिए, भगवान का सामान जो 500 में पहले आ जाया करता था, अब 1000, 1200, 1500 का पड़ रहा है। तो यहाँ से सामान लेकर हम पहुँच गए ज्वेलरी शॉप पे, जहाँ पे माँ जी हमें ख़रीदवाने वाली थी हमारे लिए कुछ कूल ज्वेलरी। तो माँ जी ने मुझे गिफ्ट किया है ये मंगलसूत्र और टॉक्स उन्होंने अपने लिए लिए थे, और एक छोटा सा पेंडेंट मोना के लिए लिया था हमने। और जब हम घर पहुँचे तो हमारा घर लाइट से जगमगा रहा था। आदि यहाँ पे पूरी लाइट्स की डेकोरेशन कर चुके थे। नए दिन की हो गई है शुरुआत और मोना आ गई है बाहर रंगोली बनाने। और ये स्टार्ट कर दी है रंगोली बनानी। आउटलाइन मोना ने और आदि ने रात में डिसाइड कर ली थी। बताओ फिर क्या किया जाए। उन साइड के बड़े बड़े हैं, इन साइड के छोटे छोटे। ऐसे ही बना दे और ऐसे ही बना दो। मैगी ऊपर तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मोना की हेल्प करने रंगोली में, और आउटलाइन बनानी मैंने भी स्टार्ट कर दी है। ये बैठे हैं यहाँ पे बिना कोई मदद कराए हुए, और इन लोगों की रंगोली चालू हो गई है बनना। इस बार ये नया योगदान दे रही हैं रंगोली में। पिछली बार मैंने और मोना ने बहुत शानदार रंगोली बनाई थी, जिसने विश्व प्रसिद्ध रंगोली कंपटीशन जीता था। पुरस्कार हमारे घर पे भिजवाया गया था। फ्रिज के ऊपर रखा है वो पुरस्कार, आपको दिखाएंगे हम। और यहाँ पे रंगोली बनानी हो चुकी थी हमारी स्टार्ट, और आउटलाइंस हमने कर दी थी ऑलरेडी। अब हम कर रहे थे कलर फिल। और कलर फिल करते करते काफ़ी टाइम लग गया था हमें इस रंगोली में। ऑलमोस्ट 4 घंटे तो लग ही गए थे। हमने दोपहर में स्टार्ट की थी और शाम हो गई थी हमें बनाते बनाते। तो ये हमने फिल कर दिया है ऑलमोस्ट हमारे इस मोर को। अभी मेरी सासू माँ ईयर्स में थोड़ी सी मेहंदी लगा के बैठी हुई है यहाँ हमारे साथ, हमें थोड़ा ऑब्जर्व कर रही हैं, देख रही है हम कैसे बना रहे हैं। तो और यहाँ पे आदि आ गए हैं थोड़ी और हेल्प करने हमारी, और उन्होंने अपना एक सातिया वाला डिज़ाइन ऐड कर दिया है हमारे इस मोर में। आप अगर पीछे देख सकते हो तो यहाँ पे मेरी सासू माँ गेट के बाहर लगा रही हैं ढेक। हम लोग यहाँ ऐसे चूल्हे से ढेक लगाई जाती है, संग में गोबर से लीपते हैं किसी भी त्यौहार के टाइम। तो अगले दिन थी दीपावली और गुरुवार था, तो गुरुवार को लीपा पोती नहीं होती है, तो इसी वजह से माँ जी ने आज शाम को ही ये सब कर दिया। और इसका भी मैं आपको एक अच्छा सा लुक दूंगी, क्योंकि माँ जी ने बहुत ही अच्छे से बाहर वेलकम लिख के और पूरा अच्छे से डेकोरेट किया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ मोना दे रही है रंगोली को फाइनल टच। और यहाँ पे ये हमारी रंगोली हो चुकी है पूरी। और ये आप देखिए बाहर मेरी माँ जी ने कितने अच्छे से लिखा हुआ है वेलकम। और ये छोटा सा एक डिक लगा दी है और एक अच्छे से गोबर से लीप दिया है। तो हम लोग का ये हो गया है कंप्लीट। और ये आप देखिए हमारी सोलर लाइट, ये हमने अमेज़ोन से ऑर्डर की थी।
इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 आवर्स ही चलेगी। अगर आप शाम से चला रहे हैं तो रात में 12 बजे तक बंद हो जाएगी। तो ये है सोलर लाइट जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ सब ने अपना अपना काम कर लिया था और सब फ्री होके बैठ गए थे बाहर दालान में एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने। और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्नैक्स लेकर भी बैठे थे। हम लोगों का डैडी कहीं जाते हुए, कहाँ जा रहे डैडी? नीचे रखती ये बल्ब के पीछे पड़ी, पता क्या मस्ती मजाक करके हो गया था हमारा दिन ख़त्म और ये हो गया है नया दिन, दीपावली का दिन चालू। और आदि और मोना जा रहे हैं बाहर पूजा का सामान लेने और मैं आ गई हूँ किचन में मेरी सासू माँ के साथ। तो माँ जी बना रही थी रोटी और मैंने पकड़ लिया था सब्जियाँ बनाने का जिम्मा। मेरी शादी के बाद तक की अभी की जर्नी में मैंने कभी भी किचन में अकेले काम नहीं किया है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ। तो मेरी सासू माँ हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए आगे रहती हैं। अगर घर में कुछ ज़्यादा काम है तो दूसरी बात है, अदरवाइज़ शी इज़ ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प मी। और यहाँ रोटियाँ बनने के बाद अब आ गई थी कढ़ी, सब्जी और चावल की बारी। तो यहाँ पे मैं निकालने लगी हूँ पकौड़ी कढ़ी के लिए और संग में साइड में चल रही थी मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी। सो यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ बनानी चालू कर दी हैं कढ़ी के लिए। ये दोपहर का खाना हमारा बन गया था, जिसमें थी आलू गोभी की सब्ज़ी, रोटी, चावल और कढ़ी। तो कढ़ी हमारी अभी बन रही है जो कि मैं बना रही हूँ और मुझे तो काफ़ी पसंद है कढ़ी। बट यहाँ पे बहुत सारी कढ़ी बनाई जाती है। और अब मैं आ गई हूँ मेरे रूम में मेरी दिवाली की तैयारी करने। तो ये है वो साड़ी जो मैंने ख़रीदी थी और इसका एक्चुअली ब्लाउज़ रेडी नहीं हो पाया है अभी, तो मुझे इसके लिए एक मैचिंग का ब्लाउज़ देखना है। सो ये है मेरी साड़ी सिल्क में और ये आ गए थे भाई बहन वापस शॉपिंग करके। तो ये लोग बना रहे थे अपनी लिस्ट कि कैसे क्या किया जाए। तो मैं कुछ इस तरह की लग रही हूँ और मैं आ गई हूँ स्ट्रेट करने अपने हेयर्स दिवाली के लिए। मेरे बहुत ही रफ हेयर हो चुके हैं, नीचे के इतने से हेयर मेरे अभी भी सॉफ्ट बाकी हैं। तो वही फिर अब मैं करूँगी अपने हेयर्स को थोड़ा सा स्ट्रेट, क्योंकि मुझे इस दिवाली रखना है स्ट्रेट हेयर लुक। और ये देखिए मेरा हेयर जो है एक थोड़ा सा सफ़ेद हो गया है। तो चलो भाई अपने हेयर स्ट्रेट कर लूँ, क्योंकि फिर शाम को मुझे फिर से किचन में जाना है शाम की पूजा की तैयारी और सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना खुद का काम कर लूँ। मुझे जो यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटनर यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनर है। ये मुझे मेरी शादी में मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और ये एक काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। ये 2300-2400 की रेंज में आता है, बट ओनली स्ट्रेटनिंग के लिए है और काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी। यार कुछ भी कहो, स्मूथ हेयर्स लगते बहुत अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम परमानेंट स्मूथनिंग इज़ नॉट दैट गुड फॉर योर हेयर्स। और हेयर फॉल भी होने लगता है एक्चुअली परमानेंट स्ट्रेटनिंग के बाद, क्योंकि मैंने 2 बार करवाई है तो मुझे पता है। सो ओकेशनल इज़ ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी। सो ये है मेरे हेयर। अब मैं करूँगी नेल पेंट रिमूविंग। चलते हैं बाहर। हिमांशु ने इस बार 3000 के पटाखे खरीदवाए हैं मामा से और हमसे। सोचिए इतना पैसा उड़ा रहे हैं। मामी को आई है कितने की साड़ी? क्या पता, हमारे दो आए कम से कम 2150 के। और इसका ब्लाउज़ भी रेडी होके नहीं आ पाया है, तो मैंने कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज इसमें यूज़ किया है, जिसमें थोड़े पिंक पिंक से देवर जी हमारी चूड़ियाँ सिलेक्ट करवा रहे हैं हमारे, है ना? यस। कौन सी पहन लें फिर? ये में से ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर आप ये वाली? ठीक है।
बस जय वाले। और यहाँ पूजा वाले कमरे में मेरी माँ जी बना रही थी सरौती। इसे हम लोग लक्ष्मी जी मानते हैं और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ये लक्ष्मी पूजा के लिए बनाई जाती है। और इसके साथ 16 दीपक भी बनाए जाते हैं। ये है ऊपर पोस्टर, इसी तरीके से नीचे भी बनाया जाएगा। तो ये मेरी सासू माँ ने ज़िम्मा ले लिया था और मैं आ गई थी बनाने शाम का खाना, जिसमें बनने वाली थी पनीर मटर की सब्ज़ी और ये है खीर साबूदाने की, और संग में बनने वाली थी पूड़ियाँ जो कि बाद में बन जाती है, और रायता। तो यहाँ पे ये पनीर की सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ पे सरौती हम लोग की बन चुकी थी और ये आदि हेल्प कर रहे थे बंधन वाला लगाने के लिए। तो ये पूजा के कमरे में हम लोगों ने लगा दिया था और मैं आ गई थी खाना बनाने के बाद मेकअप के लिए, जहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया था टिश्यू वाइप से अपना पूरा फेस। तो यहाँ मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने वाली प्रोसेस पर। तो ये फाइनल लुक मैं आपको बताऊँगी मेरी साड़ी पहनने के बाद। दीपावली वाले दिन हमारे घर में गौ पूजा भी की जाती है और खुशनसीबी से शाम को एक गौ माता हमारे घर पे आ गई, जिनकी माँ जी ने, डैडी ने और आदि ने मिलके पूजा की, उन्हें खाना खिलाया और टीका लगाया उन्हें। और फिर इसके बाद एक घंटी जैसी गले में बांधने के लिए रहती है, तो वो उनके श्रृंगार के लिए हमने बांधी। और फिर बस सबसे एंड में की हमने गौ माता की पूजा और यहाँ पे हो गया था हमारा गौ पूजन। इसके बाद हम हो गए थे रेडी हमारी दिवाली की पूजा आरती के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पूजा के पहले माहौर लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने पैरों में लगा ली थी हल्दी और हम हो गए थे माहौर लगाने के लिए रेडी। सब तैयार बैठे हैं, बस डैडी लेट कर रहे हैं, बार बार सेट करता बदल के। डैडी जल्दी करें वरना मुहूर्त निकल जाएगा। पूजा की लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। ये देखिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं पूजा की। कितना बेहतरीन मेरे प्रभु जी चमक रहे हैं। ये देखिए लड्डू गोपाल, कृष्ण जी की पगड़ी और ये प्रभु बड़े लड्डू गोपाल और लक्ष्मी माता, सारी तैयारियां हो। और ये है हमारा मेन गेट, जहाँ पे माँ जी ने लिखा है वेलकम। हमने बनाई है रंगोली और आदि ने डाली है ये बहुत ही सुंदर लाइट्स। तो आप इस कोने से लेके उस कोने तक, दूसरा कोना तो प्रॉपर्ली दिख भी नहीं रहा है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा मकान लग रहा है। और अब हम चलते हैं अंदर पूजा के लिए। तो हमारे यहाँ हो गई है पूजा स्टार्ट। तो यहाँ सबसे पहले लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की फ़ोटो यहाँ पे चिपका दी गई है। और ये जो फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं बहुत सारी लगी हुई है हमारे पूजा के कमरे में। और यहाँ पे ये हो गई हूँ मैं भी रेडी और मैंने पहन ली है बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी, क्योंकि आज दीपावली का दिन है, लक्ष्मी जी का त्यौहार है। तो मेरी माँ जी ने मुझे बोला अच्छे से तैयार होने के लिए, सब ज्वेलरी वगैरह पहनने के लिए। और संग में जो हम नई ज्वेलरीज़ लेके आए थे उसकी पूजा भी दीपावली के दिन हो गई थी। हमारी जो पासबुक वगैरह, जो कार्ड्स वगैरह रहते हैं, सारी लक्ष्मी जी से रिलेटेड चीज़ें हमारी पूज गई थी, टिक गई थी। तो यहाँ पे ये रखे हुए हमारे कार्ड्स पूजा में, जहाँ जिसमें हल्दी चावल लगा के हम उसे भी टिकेंगे। और दूसरी साइड हमारी ज्वेलरी जो हम लेके आए थे नई वाली। तो यहाँ पे हमने भी कर दिया था भगवान का टीका। और ये हम लोग के यहाँ मैर बब्बा की भी पूजा होती है, तो मैर पे भी टीका कर दिया था। बाहर बेदी माता भी हैं तो उनका भी टीका किया था। तो ये हो गया है हमारे सभी भगवानों का पूजन। और इसके बाद आदि ने पढ़ी दीपावली की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बैठ जाओ सभी भक्तगणों, कथा सुने। इसका अर्थ यह नहीं कि इन पर्वों को उपरोक्त वर्ण के व्यक्ति मनाते हैं, अपितु सब वर्णों के लोग मिलकर इन त्योहार को मनाते हैं।
इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से ही घरों की पुताई करके चौमुखा दीपक बनाकर लक्ष्मी का नाम लेकर बैठ जाओ। उसी समय की रानी का नौलखा उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उसे हाथ में कर सोने का साल साला ने प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़े देर बाद गए जी लक्ष्मी जी उसके देखो लक्ष्मी जी ने कही थी कि हमें निमंत्रण तो गणेश जी भी साथ में आए। समझिए लक्ष्मी गणेश जी साथ में आते हैं। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी ने बैठने से बहुत मना किया और कहा इस पर तुम्हें राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी को उसके बहुत कर इसलिए लक्ष्मी जी की बेटी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी को उसके बहुत कातर कि लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न, साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को चौकी स्वीकार की और बहुत साधन दिए वैसे ही सबको देना। जय हो। खत्म करना चढ़ा दो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और यहाँ पर पूजा हो चुकी थी हमारी कंप्लीट। अब हम आ गए थे बाहर पूरे घर में दिया रखने। तो ये है हमारे घर का दूसरा साइड, दूसरा कॉर्नर, जहाँ पे ये साइड में एक छोटी सी बालकनी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे हमने रख दिए थे दिए पूरी पट्टी पर। और संग में फिर मैंने आदि को भी बुला लिया। मैंने बोला आइए संग में थोड़ा सा पोज देते हैं। तो फिर मैंने और आदि ने एक साथ थोड़ा सा पोज दे के थोड़ा सा वीडियो बनवा ली अपनी। और उसके बाद हम आ गए छत पर, हमारी छत पर दिया रखने के लिए। तो छत पर भी हमने अपने दिया रख दिया था। और फिर बाहर पटाखे फोड़ने हो गए थे चालू, जिसमें शुरुआत कर दी थी हमारे देवर जी ने, हिमांशु ने। और बस फिर ये मोना ने मतलब जलाया था रॉकेट, जो कि वहीं घूम गया था। उसके बाद फिर ये मैं आ गई थी अखाड़े में और मैंने अनार जला लिया था। और मैं ज़्यादा विस्फोट वाली चीज़ें नहीं जलाती हूँ। और अगर दिवाली पे आपने लाइट्स नहीं की तो फिर क्या ही बात है। मैं ज़्यादा पॉल्यूशन में नहीं फैलाती, बट बिना पॉल्यूशन के भी नहीं रह सकती, क्योंकि थोड़े मोड़े पटाखे तो चलाने जायज़ हैं। और फिर यहाँ पे आदि ने मारा स्काई शॉट, बट वो फेल हो गया, स्काई में जाके फटा नहीं और ऐसे हुआ। और फिर हमने बहुत सारे पटाखे चलाने के बाद हम आ गए अंदर, हमने खाया खाना और ये दिन हो गया हमारा यहाँ पर ही ख़त्म। और अगले दिन हमारे यहाँ आए मोनिया, जो कि बुंदेलखंड का लोकल नृत्य है और इसमें डंडों के थ्रू डांस किया जाता है, जो आप देख ही सकते हैं। दिखा भैया। और मोनिया के बाद फिर आ गए नाग देवता। अबे कांसी दांत निकाल ले। कांसी दांत दे अबे कांसी लगी है।
काशी में है वे काशी में। थोड़ी वरना काशी से- प्रसाद वगैरह दे दूं। रह रहा हूँ हमेशा कि जंगल में छोड़ दे। हाँ चलो जो सही है। तो 2 महीना बाद फिर जब लगाने से फिर दूसरा पकड़ो। कितने लो। जय भोलेनाथ। तो ये था मेरा दिवाली ब्लॉग, और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।